जय हिंद। आज हम लोग देखते हैं कि गोला से संबंधित बहुत सारा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछता है और बहुत सा बच्चा गलत भी करके आता है। क्यों आता है गलत करके? क्योंकि कहीं ना कहीं उसको फॉर्मूला नहीं पता है ना। और जो टीचर मतलब स्कूल में या ट्यूशन में बताते हैं उसको घर पर आकर प्रैक्टिस नहीं करता है कि नहीं। तो हम इस वीडियो में आप लोग को ऐसा वैसा क्वेश्चन बताएंगे जो बोर्ड एग्जाम में पूछने वाला है या आपको पूछ लिया गया है, ठीक ना। तो इससे आपको अनुमान लगेगा ना कि बोर्ड एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप नहीं देखे हैं और मतलब मान लीजिए कि और टॉपिक है तो आप जाकर देख लीजिएगा, ठीक ना। यहाँ पर हम लोग देखते हैं यहाँ पर गोला के बारे में, ठीक ना। गोला से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन होगा आज इस वीडियो में आप लोगों को क्लियर कर देंगे। आपको पूछेगा कि गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक। एक पूछेगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें और तीसरा पूछेगा आयतन, ठीक ना। हम लोग तीनों यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए गोला में जो है ना वक्र और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एक होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई समतल सतह नहीं होते हैं। यहाँ पर गोला में आप देख रहे हैं कि जब आप गोला बनाइएगा, यहाँ पर गोला क्या कीजिएगा बनाइएगा, इसमें कोई समतल सतह नहीं होते हैं, ठीक ना। इसलिए यहाँ पर जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल है दोनों यहाँ पर आपस में बराबर होंगे, ठीक ना। अब देखिए तो यहाँ पर क्या है, इसको यहाँ पर सेंटर हो गया, सेंटर से यहाँ पर क्या बोलते हैं, सेंटर से यहाँ इसको बोलेंगे आर, बोलेंगे आर, जिसको बोलेंगे त्रिज्या, क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं, ठीक ना। देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा मार्कर यहाँ गड़बड़ा गया। अब देखिए इसको क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं क्वेश्चन में कि उस गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले जिसका व्यास दिया हुआ है। अब समझिए हम लोग को बनाना कैसे है। देखिए व्यास यहाँ पर दिया हुआ है, व्यास यहाँ पर दिया हुआ है। व्यास को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर व्यास दे दिया हमको 14 सेंटीमीटर, कितना दिया 14 सेंटीमीटर। आप लोग जानते हैं कि जो त्रिज्या है, त्रिज्या त्रिज्या को क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं, रेडियस, ठीक ना। तो आर हमेशा क्या होता है, व्यास का आधा होता है, व्यास का आधा होता है, आधा, ठीक ना। तो व्यास कहता है जी 14, बटा में 2 से भाग दीजिए तो कितना आ गया, 7 आ गया। तो 7 सेंटीमीटर हमको आ गया त्रिज्या, ठीक है ना। अब समझिए, अब हम लोग एक एक करके निकालते हैं। इस क्वेश्चन में बस पूछ रहा है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, लेकिन आपको यहाँ पर हम तीनों बताएंगे। अगर आपको जो भी एग्जाम में आ जाए वो आप वहां पर निकाल लीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पूछ रहा है कि गोले के फर्स्ट नंबर, गोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए कभी भी अगर गोला के वक्र पूछे या संपूर्ण कहे, संपूर्ण भी याद रखिएगा, तो उसका फॉर्मूला कितना होता है, 4 पाई r स्क्वायर। कितना हो गया, 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या 4 है तो 4 ले देंगे। पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7 हो गया। आर स्क्वायर कर रहा है, करने का मतलब कि आर यहाँ पर 2 बार लिखना है, कितना आर 2 बार लिखना है। तो आर यहाँ पर कितना दिया है जी 7, तो 7 × 7 हो गया। एक 7 से एक 7 कट गया ना। अब देखिए कट गया तो कितना बच गया, यहाँ पर देखिए 7 4 दुना के 8 हो गया और 4 दुना के 8 हो गया। और गुना किससे करना है, 7 से, तो 7 से गुना कीजिए तो कितना हो गया, 8 से 56 के 6, हाथ में हासिल 5, तो 8 से 56 और 56 और 5 कितना हो गया, देख लीजिए 57 58 59 60 61, कितना आ गया 61 आ गया, मतलब 616 आ गया। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सेंटीमीटर है, तो हमको यहाँ पर क्षेत्रफल पूछ रहा था। क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर आपको गोला के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकल गया, ठीक है। अब दूसरा आपसे कोई पूछ सकता है, गोला का गोले का संपूर्ण, संपूर्ण मतलब टोटल, ठीक ना, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो आप लोग आंख बंद के कहिएगा कि बाबू सुनो, गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दोनों का फॉर्मूला कितना होता है, 4 पाई r स्क्वायर होता है, 4 पाई r स्क्वायर होता है। तो जैसे इसको किए थे वैसे आपको करके लास्ट में 616 ही आंसर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक ना। दोनों का आंसर सेम होता है क्योंकि गोला में कोई समतल, है ना, कोई समतल सरफेस नहीं होता है, इसलिए हमेशा इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हमेशा आपस में बराबर होते हैं, ठीक ना। अब तीसरा पूछेगा आपसे गोला का आयतन, क्या पूछेगा, गोला का आयतन।
गोला का आयतन, वॉल्यूम, ठीक ना। अब बोलिए गोला का जब आयतन पूछेगा तो आयतन का मतलब टोटल का एरिया हमको निकालना है, तो इसका फॉर्मूला याद रखिएगा 4/3 पाई आर क्यू। क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू होता है। अब देखिए यहाँ पर कितना दिया है? 4/3 दे दिया है ना, और पाई का वैल्यू कितना होता है? 22/7 हो गया। और आर क्यू है मतलब आर को 3 में लिखना है, और आर यहाँ पे कितना दे दिया? 7, तो 7 गुने 7 गुने 7, क्या बोल लीजिए? 3 बार। एक गो से एगो कट गया, कट गया। 3 से देखिए तो 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। तो क्या करेंगे? देखिए 22 चौके कितना हो गया? 88 हो गया ना, 88। अब देखिए यहाँ पर 7 गुने 7 कीजिएगा तो 7 से कितना हो गया? 49 हो गया। अब बटन में कितना आ गया? 3 आ गया ना। तो पहले क्या कीजिए कि दोनों का पहले गुना कीजिए, आराम से गुना कीजिएगा, कोई शॉर्टकट में मत चलिएगा, ठीक ना। देखिए 88 गुना 49 किए, क्योंकि देख 7 तो कितना हो गया? 49 हो गया, और 22 चौक कितना हो गया? 88 हो गया, ठीक ना। 9 × 8 = 72 के दो हाथ में 7, 9 × 8 = 72, और 72 और 7 कितना हो गया? तो 72 और 7 जोड़िएगा आप लोग, देखिएगा तो 7 दो कितना? 9, और 7 का 7 हो गया, तो कितना हो गया? 79। 79 के 9 लिख देंगे, पूरा लिख देंगे क्योंकि लास्ट है ना, इसलिए पूरा लिखेंगे, ठीक ना। देखिए 9 × 8 = 72 के दो हाथ में हासिल 7 हो गया, और 9 × 8 = 72, और 72 7 कितना हो गया? 79। 79 लिख दिए गुना। अब 4 से कीजिए, 4 × 8 = 32 के दो हाथ में 3, और यहाँ 4 × 8 = 32, और 32 और 3 कितना हो गया जी? तो 35 हो गया। कितना हो गया? 35। तो 2 के 2 हो गया, और 9 2 कितना हो गया? 10, 11 के 1 हो गया, और 7 में 12, 1 13 के 3 1 हो गया, और 3 में कितना हो गया? 4। तो आपको जोड़ने के बाद देख रहे हैं कि 4312 आ गया। कितना आ गया? 4312। तो यहाँ पर 4312 यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। अब बटा में कितना दिया है? तो बटा में हम बोल रहा है 3, 3 से भाग देना है, तो 3 से भाग दीजिए। 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, फिर आगे वाला उतारेंगे 3, तो 3 चौक कितना हो गया? 12। 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, है ना। फिर 1 उतारेंगे, तो 3 तिया 9, 11 में से 9 गया तो 10 11, 2 बच गया ना। अब देखिए अब 2 है तो 2 ले दीजिए, 3 सत्या 21, कितना आ गया? 1 पॉइंट दीजिए, तो पॉइंट देने के बाद क्या होता है? 1 जीरो आ जाएगा, 3 तिया 9, फिर देखिए 1 आएगा, फिर तो इसका मतलब 3 बार बार आएगा, तो 3 बार बार आएगा, इसलिए हम लोग 3 पर बार देते हैं, ठीक ना। तो इसका कितना आ गया? इसका देख रहे हैं कि 3 से जब भाग देंगे तो कितना आ गया? 1437.3 के ऊपर बार। 3 के ऊपर बार के कहने का मतलब हुआ कि 3 हमको बार बार आ रहा है, ठीक है। तो ये आपको हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा आपका आंसर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आर क्यू कह रहा है, मतलब आर आर कहता था 7 सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर क्यूब, इसलिए यहाँ पर हो गया सेंटीमीटर क्यूब। तो उम्मीद है कि गोला से कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको गलती नहीं होगा, ठीक है, आपसे गलती नहीं होगा। अब देखिए अब इसी में आप लोग हम अर्धगोला के बारे में भी बता देते हैं। चलिए इसको अच्छे से लिखिए। अब देखिए यहाँ पर अर्धगोला के बारे में बात कर रहा है। उस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ ज्ञात करें जिसका व्यास आपको 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये भी आपको बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर से पूछा जाता है ना। अब यहाँ समझेंगे क्या हमको गोला जब पढ़े तो उसमें आप लोग को बताए हम कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा, ठीक। लेकिन अर्धगोला में ऐसा बात नहीं है। अर्धगोला में वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल अलग होगा और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल अलग होगा, ठीक ना, और आयतन भी अलग होगा। तो आप लोग को थोड़ा ध्यान देना है, और आप लोग देखिएगा तो आराम से यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। हमारा बात करा अर्धगोला के, कैसे बात करा? जैसे देखिए गोला हम लोग कैसे बनाए थे? ऐसे बनाए थे ना, इस प्रकार से, इस तरह से, ठीक है ना। तो हमको ऊपर वाला हटा देना है क्योंकि हमको आधा के बात करा है। क्या करा है? आधा के बात करा है। तो आधा इसको बोलते हैं आर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर बोलते हैं, ठीक ना। अब देखिए अब आप देख रहे हैं कि इसको जब सोल्व करेंगे हम लोग तो यहाँ बात कर रहा है कि व्यास दिया हुआ है। व्यास कितना दिया है जी? तो व्यास यहाँ पर हमको दे दिया, व्यास को बोलते हैं डी बोलते हैं, डायमीटर, ठीक ना। 14 सेंटीमीटर आ गया। और त्रिज्या, त्रिज्या का मतलब रेडियस, ठीक ना, आर। आर बोलता है कि व्यास के बाबू आधा होगा। व्यास कितना है? 14, तो 14 के 2 से भाग दीजिए तो कितना आ गया? 7 सेंटीमीटर आ गया, ठीक ना। तो अगर व्यास दिया है तो आपको त्रिज्या में आपको चेंज कर देना है, ठीक ना। हमेशा व्यास पूरा होता है और आधा आपको रेडियस होता है, ठीक ना।
अब देखिए हमको यहाँ पूछ रहा है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। देखिए इसमें से पूछ रहा है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेकिन आपको यहाँ पर हम तीनों बताएंगे। अगर बोर्ड एग्जाम में आपको ये नहीं आया, आपको संपूर्ण पूछ दिया या आयतन पूछ दिया, तो आप ये मत कहिएगा कि हमको सारा विषय से नहीं बताया जाए, ठीक ना। अब देखिए पहला कह रहा है कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। समझिए वक्र कर रहा है, ठीक ना, वक्र पूरा संपूर्ण नहीं कर रहा है। तो जब भी आपको वक्र कहेगा ना, तो आपको क्या करना है, 2πr² करना है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना था, 4πr² था। लेकिन अगर हमको अर्धगोला पूछेगा तो 4πr² में से आपको 2 से भाग देना है, तो आधा निकल जाएगा। 4 का जगह कितना होता है, 2 होता ना है, तो यहाँ पे हो गया 2πr², ठीक ना। अब देखिए 2 के 2 हो गया। अब पाई कितना है जी, 22/7 हो गया। और आर कितना दिया जी, r², आर दिया 7, तो 7 गुने कितना हो गया, 7। 7 से 7 भाग दीजिए तो कितना आ गया, देखिए 22 दूना कितना हो गया, तो 22 दूना का हो गया 44, कितना हो गया 44, और गुने कितना हो गया 7, तो गुना कीजिए। 7 का 28 के 8 हो गया, हाथ में हासिल 2 बचा। 7 का 28, 28 दो कितना हो गया, तो आपको 28 दो 30 हो गया। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर 308 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको आ गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक ना। अब दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल संपूर्ण कर रहा है, 1 इलाका, 2 इलाका, 3 इलाका, तीनों को आपको कर रहा है। इसलिए हमेशा अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 3πr² होगा। देखिए अगर वक्र कहेगा, वक्र तो वक्र में होगा 2πr², ठीक ना। लेकिन अगर आपको संपूर्ण कहेगा तो 2πr² में से एक के आपको अलग से जोड़ देना है, तो 2 अब कितना होगा, 3 हो जाएगा। इसलिए इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो गया, 3πr², ठीक ना। अब देखिए 3 के 3 कर दिए, और पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है। और आर कितना दिया है, 7, तो 7 गुने कितना हो गया, 7। एक साथ से एक साथ कट गया, तो आपको कितना बचेगा, 22 दिया कितना हो गया 66, गुना कितना हो गया 7, तो 7×6 42 में से देखिए 7×6 42, 42 के 2 हो गया, हाथ में हाथ से 4 बचा, और 7×6 42, और 42 और 4 कितना हो गया 46। अब देख रहे हैं कि 462 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको आ गया, ठीक ना। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि हमको गोला में कुछ अलग था, लेकिन अर्धगोला में हमको कुछ अलग है। गोला में दोनों सेम होता है, लेकिन अर्धगोला में दोनों आपस में अलग अलग होता है, बस एक का फर्क होगा। अगर वक्र आपको 2 है, 2πr², तो आपको संपूर्ण कितना हो जाएगा, 3πr²। लेकिन गोला में ऐसा नहीं था, गोला में वक्र वो 4πr² था, तो संपूर्ण भी 4πr² ही था, ठीक ना। लेकिन तीसरा नंबर क्या कर रहा है, तीसरा नंबर आपको पूछ रहा है अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला का आयतन। अब बोलिए, आप लोग देखें कि गोला का आयतन कितना होता है, 4/3πr², तो 4/3 का आधा कर दीजिए, तो 4 का दिया कितना होगा, 2 हो गया, तो यहाँ पर लिखेंगे 2/3πr³ हो गया। तो 2/3 हो गया, पाई का वैल्यू कितना है जी, 22/7, ठीक ना। आर क्यू कर रहा है, मतलब 7 आपको 3 बार लिखना है, कितना 3 बार लिखना है, ठीक ना, 3 बार लिखना है। तो एक साथ से एक साथ कट गया ना। अब देखिए अब यहाँ गुना कर दीजिए, आप देखिए 22 गुना कितना हो गया 44, है ना, गुने 7×7 = 49 कर दिए, बटा में कितना था 3, तो 3 से यहाँ पर भाग दीजिए। अब देखिए हमको गुना करने के लिए कर रहा है कि 49 में गुना करना है 4 से। 4×9 = 36 के कितना हो गया, ध्यान दीजिएगा, 4×9 = 36, 36 के 6 हाथ में हासिल 3, 4×4 = 16, 16 3 कितना हो गया 19 हो गया ना। अब देखिए 4 से फिर कीजिए तो वही आपको आएगा 6 9 1, ठीक ना। अब देखिए करने में कितना है, 6 आ गया, 9 6 15 का 5 में 1 हो गया, है ना, और 9 1 10, अब 1 कितना 11 के 1, और 1 अब 1 हासिल लिया कितना हो गया, इतना हो गया। देखिए 6 के 6 हो गया, 9 6 15 का 5 हाथ में 1 हो गया, 9 1 10, 11 के 1 हो गया, और 1 अब 1 कितना हो गया 2 हो गया ना। तो आपको यहाँ पर कितना आ गया
2156 आ गया, 2156। अब बटा में कितना है 3 है, तो 3 से भाग दीजिए ना जी, 3 से भाग दीजिएगा तो 3 सते कितना हो गया 21, कट गया। 5 है 5 लिख देंगे, तो एक में लगाएंगे 3, तो 5 में 3 जाएगा तो 2 बचेगा, फिर 6 उतारेंगे तो 3 8 24, 3 8 9 3 27, 8 में लगेगा 3 8 24, तो 6 में 4 देगा 2 बचेगा। अब देख रहे पॉइंट बैठाएंगे, पॉइंट बैठाने से क्या होता है कि एक जीरो हमको आ जाएगा, तो 3 6 18, 3 सते 21, तो 3 6 आपको 18 हो गया, 18 हो गया। फिर 10 में से देखिए 20 में से 18 गया तो 2 बचेगा, तो फिर वही काम करेंगे, फिर जीरो बैठाएंगे तो 3 6 18, इसका मतलब 6 आपको बार बार आ रहा है, इसलिए आप देख रहे हैं कि 718.6 के ऊपर बार लग जाएगा, ठीक ना। और सेंटीमीटर क्या होगा, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब आपको हो जाएगा आंसर, ठीक ना। क्योंकि देख रहे हैं जो आपको पॉइंट के बाद बार बार जो आएगा, यहाँ पे देख रहे हैं कि आप कितना भी लगाइए आपको लास्ट में 6 ही आता है ना, लास्ट में 6 ही आता है, इसलिए इसको हम 6 पर बार कर दिए है ना। और ये कैसा संख्या है, ये आपको अपरमेय संख्या है, देखे ना। अगर जिस पर आपको बार लगा हुआ रहता है, बार लगा रहता है, उसको हम p बटा q के रूप में भी लिखते हैं, ठीक ना, इसलिए ये आपको अपरमेय संख्या होता है। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, इसलिए आप लोग मन लगा पढ़िए। बहुत सा बच्चा है ना कि उसको दिमाग भटका के रखा है ना, पढ़ाई पर ध्यान नहीं है, थोड़ा सा भी कुछ हो रहा है तो आपस में समझ रहे हैं, तो पढ़ाई लिखाई में कोई फ्री फायर खेल रहा है, तो कोई आपको ये मतलब लव स्टोरी में बिजी है, तो इसको ये सब समझिए। कोई के धोखा मिल रहा है तो आपको क्या बोलते हैं, सैड सैड साउंड लगा दे रहा है ना, सैड स्टेटस। आप बताइए, जिसका फीलिंग नहीं समझ रहा है तो सैड स्टेटस देखने से क्या फायदा है, समझ रहे हैं ना। इसलिए मेहनत कीजिए, और मेहनत करने के बाद कुछ ऐसा काम कीजिए जो छोड़ के गया है ना, उसको एहसास हो जाएगा कि बाबू किसको तुम छोड़ के गया है। इसलिए मेहनत कीजिए और 10th क्लास में अच्छा परसेंटेज उठाइए, समझ रहे हैं ना। आज के डेट में अगर नंबर आपके पास रहेगा, नंबर रहेगा, तभी आपको अगल बगल बोलेगा ना कि हाँ पढ़ने में ठीक था, चाहे आप पढ़ने में कितना तेज रहिए, अगर नंबर आपको नहीं आएगा ना तो बोलेगा चोरी करके पास उस हो गया, समझ रहे हैं ना। इसलिए आपको दोनों चीज चाहिए, नॉलेज भी चाहिए और नंबर भी चाहिए, लेकिन सबसे पहले नॉलेज जरूरी है। नॉलेज रहेगा तो नंबर आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।